फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है डेली टीचिंग। डेली टीचिंग को लिखा है द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न ने। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है और आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, रोंडा बर्न आज की सबसे सफल ऑथर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 द सीक्रेट में समाहित स्पष्ट सिद्धांतों में बताया गया है कि सृष्टि ने नैसर्गिक नियमों के अनुरूप अपना जीवन कैसे जिए, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अहम बात यह है कि वह इसे जिए। आप सिर्फ इसे जीकर ही अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। जब हम एक साल के प्रत्येक दिन के शुभ विचारों की इस यात्रा से गुजरेंगे तो आपको हर दिन स्पष्टता, समझ और बुद्धिमत्ता मिलेगी। इससे आपको उन नियमों के अनुरूप जीने में मदद मिलेगी जिनसे इंसान संचालित होते हैं। इस तरह आप वाकई अपने जीवन में जीवन के स्वामी बन सकते हैं। आपके साथ खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। डे 2 अगर आप अपने जीवन को तेजी से बदलना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा कृतज्ञता में लगा देंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। अपनी परिस्थितियों को तुरंत बदलने के लिए हर दिन 100 ऐसी बातें लिखने का संकल्प लें जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपको बदलाव ना दिखने लगे, और कृतज्ञता को दिल से महसूस करें। आपकी शक्ति कृतज्ञता के कोरों शब्दों में नहीं है बल्कि उनके पीछे की भावना में है। डे 3 आपके भीतर जो भी भावनाएं होती हैं वही आप आने वाली कल को आकृष्ट कर रही हैं। चिंता अधिक चिंता को खींचती है, तनाव अधिक तनाव को खींचता है, दुख अधिक दुख को खींचता है, आकृष्ट करता है। संतोष अधिक संतोष को आकृष्ट करता है, और प्रशंसा अधिक प्रशंसा को लुभाती है। आनंद अधिक आनंद को आकर्षित करता है, शांति अधिक शांति को आकर्षित करती है, कृतज्ञता अधिक कृतज्ञता को आकर्षित करती है, दयालुता अधिक दयालुता को आकर्षित करती है, प्रेम अधिक प्रेम को आकर्षित करता है। आपका काम अंदरूनी है। अपने संसार को बदलने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपने अंदर के एहसास को बदल लें। यह कितना आसान है। डे 4 सृष्टि जिंदगी में हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपसे संवाद कर रही है, या आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रही है और आपकी भावनाओं के जरिए आपको मूल्य फीडबैक दे रही है। सृष्टि आपकी भावनाओं के जरिए आपसे संवाद करती है। अच्छी भावनाओं का मतलब है यह आपके लिए अच्छा है। बुरी भावनाएं आपको सतर्क कर रही हैं कि आपका ध्यान जिस बात पर केंद्रित है उसे बदल लें। हर दिन अपने साथ हो रहे सृष्टि के संवाद के साथ तालमेल बैठाएं। आप कभी अकेले नहीं हैं, पल भर के लिए भी नहीं। सृष्टि हर कदम पर आपके साथ है और आपका मार्गदर्शक कर रही है, लेकिन आपको बस उसकी बात सुननी होती है। डे 5 हर चीज में उपहारों की तलाश करें, खास तौर पर जब आप कोई नकारात्मक दिखने वाली स्थिति का सामना कर रहे हो। हम जिस भी चीज को आकर्षित करते हैं उसकी बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हर चीज अंततः हमारे ही भले के लिए होती है। एक नई राह और नई दिशा से सामंजस्य बैठाने के लिए नए गुणों तथा शक्तियों की जरूरत होगी। जाहिर है ये गुण निश्चित रूप से वही होंगे जिनके बिना पर हम अपने भावी जीवन में महान चीजें हासिल नहीं कर सकते। डे 6 इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, ना ही इस बात से कि परिस्थितियां इतनी मुश्किल नजर आ रही हैं। आप हमेशा वैभव की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा। डे 7 खुशी हम पे ही निर्भर करती है। डे 8 एक ऐसा शब्द है जिससे जब बोला जाता है तो उसमें आपका पूरा जीवन बदलने की अथाह शक्ति होती है। आपके होठों से गुजरने पे ये शब्द आपके लिए पूर्ण आनंद और खुशी का जरिया बन जाएगा। यह शब्द आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, नकारात्मक को मिटा देगा और आपको हर प्रकार से समृद्ध कर देगा। इस शब्द को जब बोला जाता है और शिद्दत से महसूस किया जाता है तो ये सृष्टि की सारी शक्तियों का आह्वान करेगा कि वे सारी चीजें आपकी ओर ले आए। आपकी खुशी और आपके सपनों के जीवन के बीच ये शब्द खड़ा है, धन्यवाद। डे 9 हम अपने भीतर जैसी भावनाएं रखते हैं अपने जीवन में वैसे ही चीजों को आकर्षित करते हैं। हम जीवन में जिस भी अवस्था में हैं और जो भी अनुभव करते हैं वह हर हालात, हर व्यक्ति व हर स्थिति हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं की ही देन है। क्या आप इससे अधिक शानदार व्यवस्था की मांग कर सकते हैं? आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं सजोई हैं आपका जीवन उसी का प्रतिबिंब है, और आप अपने भीतर कैसी भावनाएं रखते हैं यह हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। डे 10 आप बेजोड़ और बेहतरीन व्यक्ति हैं। इस धरती पे रहने वाले अरबों लोगों में से कोई भी आपके जैसा नहीं है।
आपका अस्तित्व हमारी सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समूची सृष्टि का एक हिस्सा है। जो भी आपको दिख रहा है और जो भी अस्तित्व में है वह आपके बिना हो ही नहीं सकता। डे 11 यहाँ एक आसान शक्तिशाली प्रक्रिया बनाई जा रही है जिससे आप हर दिन कर सकते हैं। इससे आप खुद को सृष्टि और आकर्षण के नियम के सकारात्मक सामंजस्य में ला सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, गौर करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब अपने पूरे शरीर को तनाव रहित कर लें। जब पूरा शरीर तनाव रहित हो जाए तो इसे थोड़ा और शिथिल कर लें। अब इसे थोड़ा और तनाव रहित करें, फिर थोड़ा और गहराई तक तनाव रहित होने की यह प्रक्रिया 7 बार दोहराएं। हर बार जितना ज्यादा शिथिल हो सकते हैं हो जाए। इसे पूरा करने के बाद गौर करें कि शुरुआत में आप जैसा महसूस कर रहे थे उसके मुकाबले अब आपकी भावनाओं में कितना अंतर आया है। अब आप सृष्टि और आकर्षण के नियम के साथ अधिक सामंजस्य में हैं। डे 12 डटे रहे, डटे रहें, डटे रहें और आखिरकार आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां रहस्य के सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएंगे। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर बहुत जागरूक बन जाएंगे, खास तौर पर जब वे अपनी उन चीजों के बारे में बोलेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते। आप अपने शब्दों को लेकर बहुत ही जागरूक बन जाएंगे। जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो यह एक संकेत है कि आप ज्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं, आप चेतन रूप से अधिक जागरूक बन रहे हैं। डे 13 जीवन के हर पल में हम सभी लगातार कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए जब मनचाही चीज मिले और आपको लगे कि यह नियम आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, समझ जाए कि नियम आपको प्रतिक्रिया दे रहा है। आप या तो मनचाही चीज को आकर्षित कर रहे हैं या फिर उसकी कीमत को आकर्षित कर रहे हैं। ये नियम इस वक्त भी काम कर रहा है। डे 14 हमारे समय की सबसे क्रांतिकारी खोज ये है कि हम अपने मन के अंदरूनी नजरिए को बदल कर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकते हैं। डे 15 जब आप जीवन के बारे में प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जीवन का सत्य सभी के लिए इसी दुनिया में मौजूद है, जैसे कि यह हमेशा रहा है, लेकिन जो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो प्रश्न करते हैं और अंततः वही सत्य को भी खोज पाते हैं। जब हम प्रश्न करते हैं और जवाब जानने की गहरी इच्छा रखते हैं तो हम जवाब को एक ऐसे रूप में आकर्षित करेंगे जिसे हम समझ सकें। जीवन में उत्तर पाने के लिए आपको प्रश्न करना होगा। डे 16 हमारे पास प्रेम ही वह सर्वोच्च शक्ति है जिससे हम आकर्षण के नियम के पूर्ण सामंजस्य में आ सकते हैं। हम जितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं हमारी शक्ति भी उतनी ज्यादा होती है। हम जितना ज्यादा निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं हमारी शक्ति भी उतनी ही अथाह होती जाती है। आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम भी कहा गया है क्योंकि यह नियम अपने आप में मानव जाति को प्रेम का उपहार है। इस पर चलकर हम अपने जीवन को आश्चर्यजनक बना सकते हैं। हम जितना अधिक प्रेम महसूस करते हैं हमारे पास प्रेम, खुशी और सद्भावना से भरपूर शानदार जीवन का निर्माण करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। डे 17 सृष्टि के साथ सामंजस्य में रहने पर कैसा महसूस होता है? ये पानी में तैरने जैसी भावना होती है। अगर आप तनाव में हैं या आप पानी का प्रतिरोध करते हैं तो आप डूब जाएंगे। वहीं अगर आप पानी के सामने समर्पण कर देते हैं तो वह आपको सहारा देगा और आप तैरते रहेंगे। इसी तरह की भावना के साथ आप खुद को सृष्टि के सामंजस्य में लाते हैं। तनाव को दूर जाने दें और तैरते रहें। डे 18 आकर्षण का नियम कहता है कि बीमारी से लड़कर उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। अगर आप बीमारी से लड़ने के बारे में निर्णय लेते हैं तो आप अपना ध्यान बीमारी से लड़ने यानी कि बीमारी पर केंद्रित कर लेते हैं और ऐसे में हम बीमारी को ही आकर्षित करते हैं। अपने जिन डॉक्टरों को चुना है उन्हें अपना काम करने दें और अपना दिमाग केवल स्वस्थ पर केंद्रित करें। तंदुरुस्ती के विचार सोचें, तंदुरुस्ती के शब्दों को बोलें और स्वयं की एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति के रूप में कल्पना करें। डे 19 अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आप एक बड़ा काम ये कर सकते हैं कि आपको जो भी पैसा मिले उसका 10% दान कर दें। इससे 10वें भाग के दान का आध्यात्मिक नियम कहा जाता है और ये वह सबसे बड़ा काम है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में और भी अधिक धन ला सकते हैं। डे 20 ऐसा क्यों होता है कि बेहतरीन कारों के मालिक अक्सर उन्हें बेदाग और बहुत साफ सुथरा रखते हैं जबकि पुराने कारें अक्सर अंदर से गंदी होती हैं? या फर्क कद्र का परिणाम है। आपके पास जो है उसकी कद्र करने से आपकी मनचाही चीज आपके पास आती है। लोगों ने इसी तरह बेहतर कारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। डे 21
कभी भी दूसरों को बदलने के लिए मजबूर न करें। उन्हें स्वाभाविक रूप से वह उनकी इच्छा अनुरूप बदलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। वे जरूर बदलना चाहेंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि आपके द्वारा किया गया बदलाव आपके लिए लाभकारी है। दूसरों में बेहतर बनने की इच्छा जगाना वाकई महान काम है, लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें अकेला छोड़ दें और खुद को और भी श्रेष्ठ बनाते चले। डे 22। नकारात्मक नजर आने वाली हर चीज में अच्छाई छिपी होती है। अगर हम ये बात जान सकें कि हर चीज में नकारात्मक स्थिति में भी अच्छाई होती है, तो हमारे देखते ही देखते नकारात्मक स्थिति अच्छी या लाभकारी स्थिति में बदल जाएगी। ज्यादातर लोग खुद को अच्छाई से सिर्फ इसलिए दूर कर लेते हैं क्योंकि वे उस पर बुरे का थप्पा लगा देते हैं और फिर जाहिर है कि वही उनकी हकीकत बन जाती है। लेकिन इस सृष्टि में कोई चीज बुरी नहीं है। यह तो हमारी असमर्थता है कि हम व्यापक दृष्टिकोण से चीजों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। शांति यह जानने पर मिलती है कि हर ओर केवल अच्छाई ही व्याप्त है। डे 23। आप आकर्षण के नियम के साथ साझेदारी में हैं और इस साझेदारी के जरिए ही अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। हर व्यक्ति की आकर्षण के नियम के साथ व्यक्तिगत साझेदारी होती है। आप इस नियम का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं और संसार का हर व्यक्ति अपने लिए करता है। आप किसी दूसरे की इच्छा के बगैर उस पर आकर्षण के नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे कि यह नियम इस तरह काम करता है। अगर ये इस तरह काम नहीं करता तो दूसरे लोग आपके जीवन में ऐसी चीज का सृजन कर देते हैं जिससे आप नहीं चाहते। आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए सृजन करते हैं और सिर्फ आप ही अपने विचार सोच सकते हैं या अपनी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। यह काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। डे 24। अगर आपका कोई मित्र किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसकी मदद करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका आनंद भी कायम रहे। आपकी अच्छी भावनाएं उसे उबारने में सहायक होंगी। आप ऐसे लोगों की बातचीत को दिशा देकर भी उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वे अपनी मनचाही चीजों के बारे में ही बात करें। जब कभी वे अनचाही चीजों के बारे में बात करें तो धैर्य के साथ बातचीत को उनकी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ दें। आप उनसे इस तरह भी बात कर सकते हैं मानो उनका मुश्किल समय खत्म हो गया है। आप ये उन्हें कल्पना करने का सुझाव भी दे सकते हैं कि बुरा दौर गुजर गया है और सब कुछ ठीक है। उनसे बात करते समय एक माध्यम बने और सृष्टि के संपर्क में बने रहने में उनकी मदद करें। डे 25। आप अपने जीवन के मार्ग को अंधकार से प्रकाश या नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं। जब भी आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हर बार अपने जीवन में ज्यादा प्रकाश ला रहे हैं और आप जानते हैं कि प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। कृतज्ञता, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द और कार्य प्रकाश लाते हैं तथा अंधकार को मिटा देते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक की रोशनी में भर लें। डे 26। जब आप अपने अस्तित्व, अपने विचारों और भावनाओं के जरिए के स्तर को संतुलित करना शुरू करेंगे तो कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आप एक स्तर से दूसरे स्तर के बीच बदलाव की स्थिति में रह सकते हैं। यह अवस्था बहुत संक्षिप्त रहेगी और थोड़े ही समय में आपका ज्यादा ऊंचे स्तर पर स्थिर होने लगेगा, फिर उससे भी ऊंचे स्तर पर, और इस तरह आप निरंतर ऊपर चढ़ते चलते जाएंगे। आपको शुरुआत में चलने में थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ती है ना? लेकिन दृढ़ संकल्प बदौलत आपने चलना सीख लिया था। डे 27। यह मानना बहुत गलत फहमी है कि संपत्तियां अथवा वस्तुएं, चाहे वे किसी भी तरह की क्यों ना हो, अपने आप में सृष्टि या खुशी का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकती। वे आपको खुशी का कारण या संतुष्टि का भाव तो दे सकती है, लेकिन जीने का आनंद तो आपके भीतर से ही आता है। डे 28। अपने आने वाले कल का सृजन करने के लिए रात को सोने से पहले अपने आज के दिन के बारे में सोचें और अच्छे पलों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अगर कोई चीज थी जिसे आप अलग तरीके से होते देखना चाहते थे तो उसे अपने दिमाग में मनचाहे तरीके से होते हुए देखें। जैसे ही आप सोने को हो तब मन ही मन कहें, मैं गहरी नींद में सोऊंगा और ऊर्जा से भरपूर होकर जागूंगा। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन रहेगा। शुभ रात्रि। डे 29। जब प्रेम संबंधों की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि वे किसी खास इंसान को पाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इस बारे में गहराई से विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में वे किसी खास इंसान को नहीं चाहते हैं। दरअसल वे तो एक आदर्श जीवन साथी के साथ सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कोशिश करते हैं और सृष्टि को यह बताते हैं कि वह खास व्यक्ति कौन है।
यह सृष्टि के माध्यम से यह नहीं हो रहा है, तो सृष्टि का संदेश बहुत स्पष्ट है। मैं 20 साल बाद तक देख लिया है, और आप जिस आनंद या सुख के हकदार हैं वह आपको इस चाहे गए खास संबंध में नहीं मिलेगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम उससे यानी कि ब्रह्मांड से ज्यादा जानते हैं, जो हर चीज देख सकता है। डे 30, पृथ्वी और मानव जाति को आपकी जरूरत है, उन्हें आपकी जरूरत है, इसलिए आप यहाँ हैं। डे 31, आप में किसी भी चीज को आदेश देने की क्षमता है। अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक विचार आपसे दूर चले जाएं, तो यह आदेश दे सकते हैं, दूर चले जाओ, तुम्हारा मुझसे कोई अंश नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं सिर्फ श्रेष्ठ और पवित्र विचारों को ही रखता हूँ, इससे ज्यादा सच्चे शब्द कभी नहीं बोले गए। डे 32, आपकी पैदाइश के पल से ही आपका एक ब्रह्मांडीय साथी होता है, जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ता है। इस साथी के अविश्वसनीय संपर्क और असीमित साधन एवं तरीके होते हैं, जिनके माध्यम से यह हर उस चीज को कर सकता है जो आप चाहते हैं। इस साथी के लिए समय कोई बाधा नहीं है, आकार कोई समस्या नहीं है, और दूरी का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपका साथी आपके लिए नहीं कर सकता। आपको तो बस ब्रह्मांड के नियमों का पालन करना है। मांगिए और फिर सचमुच विश्वास कीजिए कि जिस पल आप मांग रहे हैं कि मनचाही चीज आपकी हो चुकी है। कल्पना करें पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ से खेल रहा है। डे 33, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आते तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता। हमारी सृष्टि और इसके भीतर मौजूद हर चीज लगातार बदल रही है, क्योंकि हमारी सृष्टि का निर्माण ऊर्जा से हुआ है। ऊर्जा सिर्फ तभी अस्तित्व में रह सकती है जब ये गतिशील हो और बदलती रहे। अगर ऊर्जा गतिशील रहना छोड़ दे तो हमारी पूरी सृष्टि और समुच्चा जीवन विलुप्त हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऊर्जा है, इसीलिए इसे भी हमेशा गतिशील रहना चाहिए और लगातार बदलते रहना चाहिए। आप अपने जीवन में गति और परिवर्तन को ना तो रोक सकते हैं और नहीं आपको उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति हमें जीवित रखती है, इसी की बदौलत जीवन का और हमारा विकास होगा और होता है। डे 34, अच्छे विचार सोचें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे काम करें। ये 3 तरीके आपके लिए इतना कुछ लाएंगे जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, न की होगी। डे 35, विचार शब्द के रूप में व्यक्त होता है, शब्द कर्म के रूप में व्यक्त होता है। यही कर्म हमारी आदत बनकर हमारे चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए अपने विचारों पे हमेशा ध्यान दें। इसका उत्तम प्रेम से होना चाहिए, जिससे सभी प्राणियों की परवाह करना शामिल हो। डे 36, आकर्षण का नियम अव्यक्तिगत है, यह किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। हर पल आप जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ये नियम उनकी फोटोग्राफी कर देगा और एक सटीक फोटोग्राफी आपको भेज देगा, जो आपकी जिंदगी बन जाती है। इसका मतलब है कि आपके लिए अपने पूरे संसार को बदलना बहुत आसान है। अपने बाहरी संसार को बदलने के लिए आपको तो बस अपने सोचने और महसूस करने के तरीके में परिवर्तन करना है, और आकर्षण का नियम उस परिवर्तन की फोटोकॉपी कर देगा। डे 37, अपने जीवन को बदलने के लिए किसी न किसी मोड़ पर हमें यह निर्णय लेना होता है कि अब कष्ट सहन करने के बजाय हम हमेशा खुश रहें। हम यह सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। हमें यह निर्णय लेना है कि हम प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जब हम चीजों के अच्छे और उजले पहलू पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करता है और हमारे नए विचारों की सटीक फोटोकॉपी हमें भेज देता है, और फिर अच्छी चीजें हमारी ओर आने लगती हैं, और फिर और ज्यादा अच्छी चीजें, फिर और ज्यादा अच्छी बातें होने लगती हैं। डे 38, हम जो भी चाहते हैं वह चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। शक्ति अब आपके हाथ में है, और आप ही यह चुन सकते हैं कि अपने जीवन में उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करें। आप चुनाव कर सकते हैं कि आज ही अपने जीवन को खुशियों से भर दें या इसे कल तक के लिए टाल दें। कौन सा विकल्प बेहतर महसूस होता है, आप ही तय कर सकते हैं। डे 39, अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी किसी एक मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने पास मौजूद बाकी चीजों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। कृतज्ञता के बिना आप आकर्षण के नियम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके मन से कृतज्ञता प्रकट नहीं हो रही है तो इसका अर्थ है कि कृतज्ञता प्रकट हो रही। कर्मठ बने, तुरंत निर्णय ले और अपनी मनचाही चीज पाने के लिए अपने अस्तित्व की क्षमता का इस्तेमाल करें। डे 40,
विजन बोर्ड एक ऐसा साधन है जो आपकी इच्छित वस्तु की छवि आपके मन पर अंकित कर देता है। जब आप विजन बोर्ड की ओर देखते हैं तो अपनी इच्छित चीज के चित्र की छाप अपने मन पर अंकित कर रहे होते हैं। जब आप उस बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह आपकी इंद्रियों को उत्तेजित कर आपके भीतर एक सकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। तब आपके पास सृजन के दो तत्व, आपका मन और भावनाएं, पूरी शक्ति से काम करते हैं। डे 41। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय सिर्फ भ्रम है। जब आप ये समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि समय जैसी कोई चीज नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आपका भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। इसलिए अपनी इच्छा के बारे में लिखते, कल्पना करते या बोलते समय आपको वर्तमान काल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी इच्छा को अपने मन, हृदय, शरीर में प्रसारित करें और उसे यही और अभी साकार होता देखें। डे 42। इस संसार में उस व्यक्ति से ज्यादा प्रशंसनीय कोई नहीं है जो किसी दूसरे का बोझ हल्का करता है। डे 43। आप जीवन भर रहस्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप इसका इस्तेमाल न कर रहे हो। आप इसका प्रयोग लगातार कर रहे हैं, चाहे इसकी बदौलत आपको मनचाही चीज मिल रही हो या अनचाही चीजें मिल रही हो। हर व्यक्ति, घटना और परिस्थिति प्रत्येक दिन आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आते हैं। डे 44। मानसिक चित्रण या कल्पना की कुंजी यह है कि आपके मन में चित्र चलते रहें और आप भी चित्र में गतिशील रहें। अगर आप किसी फिल्म की तरह चित्र को चलायमान रखते हैं तो वाकई में बहुत जल्द मानसिक चित्रण में माहिर बन सकते हैं। अगर चित्र स्थिर है तो उसे अपने दिमाग में बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है। अपनी कल्पना को उनकी गतिविधियों के माध्यम से व्यस्त रखें। इससे आपका मन इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि किसी दूसरी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। डे 45। जब आप इरादा करके सृजन शुरू कर रहे हो तो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर बेहतर होता है। अभ्यास करते करते आप में अपनी ऊर्जा का दोहन करने की अधिक शक्ति आ जाएगी और तब आप एक ही समय में कई चीजों पे ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बन जाएंगे। अपने मन की कल्पना एक आवर्धक मैग्नीफाई लेंस के रूप में करें जिसमें से सूर्य की किरणें गुजर रही हैं। जब आप इस लेंस को एक जगह पर स्थिर और केंद्रित रखते हैं तो आग प्रज्वलित हो जाएगी। लेंस और सूर्य तथा आपके मन और सृष्टि के बीच कोई फर्क नहीं है। डे 46। अगर आप द सीक्रेट रहस्य के सिद्धांतों का इस्तेमाल शुरू करने ही वाले हैं तो मेरी सलाह है कि पहले आप अपने अस्तित्व के स्तर पर काम करना शुरू कर दें। आप जो चाहते हैं वह मांगें और फिर अपने भीतर कार्य करें। अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाने पर काम करें। अपनी आवृत्ति को सृष्टि के सामंजस्य में लाएं। सृष्टि की आवृत्ति विशुद्ध इच्छाई की आवृत्ति है। डे 47। अगर आप ज्यादा पैसा आकर्षित करना चाहते हैं तो सूची बना लें कि आप उस पैसे से कौन कौन सी चीजें खरीदेंगे। अपने चारों तरफ उन्हीं चीजों के चित्र रखें जिन्हें आप चाहते हैं। सदा ये महसूस करें कि आपकी मनचाही चीजें अभी आपके पास है। कल्पना करें कि आप अपने प्रियजनों के साथ उन चीजों को साझा कर रहे हैं और उनकी खुशी की कल्पना करें जब आप सृजन कर रहे हैं। डे 48। घृणा की अपनी कोई शक्ति नहीं है। घृणा तो बस प्रेम का अभाव है। जिस तरह अंधकार प्रकाश का अभाव है, गरीबी समृद्धि का अभाव है, रोग स्वास्थ्य का अभाव है और उदासी प्रशंसा का अभाव है, संपूर्ण नकारात्मक और कुछ नहीं बल्कि किसी सकारात्मक का अभाव है। यह सब जानना बहुत ही अच्छा है। डे 49। जीवन का उद्देश्य स्वयं का विकास है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप को संपूर्ण तरीके से समझने के लिए यहाँ आया है। डे 50। पल भर के लिए सोचे कि प्रकृति आपको हर दिन कितना कुछ देती है ताकि आप जिंदा रह सकें और इसके बावजूद प्रकृति के बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। यह सच्चा दान है। डे 51। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जब आप हर एक की भलाई के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को महान शक्ति से जोड़ रहे हैं। हालांकि आप व्यक्तिगत रूप से भी इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका अपना जीवन पूरी तरह से जी सके। जब आप अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं तो आपके पास दूसरों को देने के लिए भी ज्यादा होता है। आपके दुख दर्द से संसार को कोई मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन आपकी खुशी और पूरी तरह जिया गया जीवन संसार को बेहतर बना देता है। डे 52। यदि आप पूरे समय मानसिक चित्रण कर रहे हैं फिर भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में किसी दूसरे शक्तिशाली तरीके से अपने इरादे को पूरा होने से रोक रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं?
आप कौन से शब्द बोल रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं तो आकर्षण के नियम से ये दिखाने की मांग करें कि आप कहाँ अपने इरादे को गलत दिशा दे रहे हैं, और यह आपको साफ साफ दिखा देगा। डे 53, आप जो करते हैं अगर उसके लिए प्रशंसा आकर्षित करना चाहते हैं तो जीवन में दूसरों की कदर और प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप किसी दूसरे में दोष निकालते हैं तो आप दूसरों के आमंत्रित कर रहे हैं कि वे भी आप में दोष निकालें। अगर आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं तो आप आलोचना को स्वयं ही अपनी ओर ला रहे हैं, और अगर आप दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो स्वयं की प्रशंसा को भी अपनी ओर ले आएंगे। आपको पहले स्वयं में अपने मनचाहे गुण को प्रमुख बनाना होता है, तभी आप इससे अपनी बाहरी जगत में आकर्षित कर सकते हैं। डे 54, पूरा संसार और आपके दिन भर के हर पल का प्रत्येक विवरण आपको आपके भीतर की स्थिति दिखा रहा है। आप किस स्तर पे हैं इसका प्रमाण आपको अपने जीवन में आए लोगों, परिस्थितियों और आपके आसपास घट रही घटनाओं के जरिए मिल जाएगा। आपके भीतर जो कुछ है जीवन आपको आईने में उसी की प्रतिबिंब दिखा रहा है। डे 55, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचता है तो वही नकारात्मक विचार कई गुना होकर उसकी ओर लौटते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग किसी के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आनंद में है तो वो विचार उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसे विचार एक अलग आवृत्ति पर स्पंजित होते हैं। वे सारे नकारात्मक विचार कई गुना होकर उन्हीं लोगों की ओर लौट जाएंगे जो उन्हें सोच रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के जरिए हमारे जीवन में नकारात्मक नहीं ला सकता जब तक कि हम अपनी आवृत्ति को घटाकर उसके नकारात्मक के स्तर तक न ले जाएं। डे 56, हम हर समय ज्यादा या कम तीव्र के विचार सृष्टि में भेज रहे हैं और उन्हीं विचारों के परिणाम भी भोग रहे हैं। न सिर्फ हमारी विचार तरंगे हमें और दूसरों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि उनमें एक आकर्षण शक्ति भी होती है। जो भी विचार हमारे मन में सबसे ऊपर होते हैं उसी के अनुरूप दूसरे के विचार, वस्तुएं, परिस्थितियां, लोग और किस्मत हमारी ओर आकर्षित होते हैं। डे 57, गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह बैठ जाएं और उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इसमें तब तक लिखते रहें जब तक कि आपकी आंखें आंसुओं से न छलकने लगे। जब आंसू निकल पड़ते हैं तो आपको अपने हृदय में और अपने भीतर पूरी तरह सबसे सुंदर भावना महसूस होगी। यही सच्ची कृतज्ञता की भावना है। एक बार जब आप ये भाव महसूस कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे दोबारा कैसे उत्पन्न किया जाएगा। कृतज्ञता की इस भावना को आप दिन में जितनी बार चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप यह भावना किसी भी समय लगभग तुरंत ही लाने में सक्षम हो जाएंगे। अभ्यास के द्वारा आप वहां तक पहुंच जाएंगे। डे 58, मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। बस ये 3 सरल चरण अपनाकर आप अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। हालांकि अक्सर दूसरा चरण विश्वास करना सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह ऐसा सबसे बड़ा कदम है जो आपको कभी उठा सकते हैं। विश्वास करने में शक का कोई स्थान नहीं होता है। विश्वास करने में इंसान डगमगाता नहीं है। विश्वास करने का मतलब है पूरी निष्ठा होना। विश्वास करने का मतलब है अटल रहना, चाहे बाहरी जगत में कुछ भी ही हो रहा हो। जब आप विश्वास करने में माहिर हो जाते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। डे 59, क्या आप जानते हैं कि जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी तो आप दरअसल अपनी इच्छा को खुद से दूर कर रहे हैं। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं तो आप सृष्टि को यह स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि आपके पास अपनी मनचाही चीज नहीं है। और अगर आप अपनी मनचाही चीज की सही तरंगे प्रेषित नहीं कर रहे हैं तो सृष्टि को आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का संकेत कैसे मिल सकता है। डे 60, आप सृष्टि के प्रसारण केंद्र हैं। आप सृष्टि के पास हर पल तरंगे भेज रहे हैं और आपके पास हर पल प्रसारण भी लौट कर आ रहा है। अब जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए आपको अपनी इच्छा के प्रसारण को बीच में टूटने नहीं देना। इसके लिए आपको बस अपने अंदर ये विश्वास रखना होता है कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपके पास नहीं है और शंका करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रसारण रोक दिया है। सृष्टि तक आपका मूल संकेत नहीं पहुंच पाया। इसके बजाय सृष्टि के पास आपका नया संकेत पहुंच गया है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज है। सृष्टि आपके नए संकेत पे अचूक प्रतिक्रिया करती है और आपको वही मिलता है जो आप प्रसारित कर रहे हैं। मेरी मनचाही चीज नहीं है,
आपको तो बस उस स्थिति में वापस लौटना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज है, फिर सृष्टि इसे आप तक पहुंचा देगी। डे 61। सृष्टि के पास आपका सपना साकार करने के लिए अनेक तरीके हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि जब आप अपने अंदर किसी सपने का सृजन कर लेते हैं तो यह बाहरी संसार में किसी ऐसे तरीके से प्रकट हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बस अपने सपने का सृजन करते रहें और बाकी का काम सृष्टि के भरोसे छोड़ दें। डे 62। मैंने नजदीक का चश्मा हटाने के लिए द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। मैंने यह मांग की और फिर बगैर चश्मे के हर दिन स्थिति में खुद की कल्पना करने लगी। मेरी आंखों की रोशनी 3 दिनों में ही ठीक हो गई। मैंने उन 3 दिनों पर बिल्कुल गौर नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी कि यह तो उसी पल हो गया था जिस पल मैंने उसकी मांग की थी। अगर मैं इस बात पे गौर करती कि इसमें 3 दिन लग गए तो मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता कि यह काम अभी तक नहीं हुआ है। मैंने पूरी तरह विश्वास किया और मैं जानती थी कि यह हो चुका है। मुझ में पूरा विश्वास था। मैं आसानी से यह कह सकती थी कि यह एहसास होने में मुझे 3 दिन लग गए। मेरी आंखें स्पष्ट रूप से दिख रही थी या शायद मुझे स्पष्ट दृष्टि से तालमेल बैठाने में 3 दिन लग गए। यह सच होना ही था क्योंकि मैं जानती थी कि जिस पल मैंने मांगा यह मुझे दे दिया गया था और इस बारे में मुझे जरा भी शंका नहीं थी। ऐसा मानने के कारण ही मेरी आंखों की रोशनी 3 दिनों में ही सही हो गई। डे 63। अगर हम अच्छा जीवन जीते हैं तो हमारा समय भी अच्छा रहता है। हम जैसे होते हैं वैसा ही समय भी होता है। डे 64। हम अपनी ओर कभी कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकते जब तक कि हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ न हो जो हमारे पास पहले से ही है। सच तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति हर चीज के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ है तो उसे कभी कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह उसके मांगने से पहले ही उसे दे दी जाएगी। यही कृतज्ञता की शक्ति है। डे 65। आपको तो बस मांगना है और विश्वास करना है। इसके बाद खुद को अच्छाई को ग्रहण करने वाली तरंगों का स्तर पे लाना है। दरअसल इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीजों को सक्रिय करने का काम सृष्टि कर देगी जिसमें आपको सक्रिय करना भी शामिल है। जब आप कुछ मांगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं को रास्ते से हटा रहे हैं ताकि सृष्टि अपना काम कर सके। डे 66। नकारात्मक विचारों की जरा भी चिंता न करें और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। आप तो बस इतना करें कि हर दिन केवल अच्छे विचारों को ही अपने मन में जगह देना शुरू कर दें। हर दिन जितना ज्यादा अच्छे विचारों के बीज बो सके उतने बो दें। जब आप अच्छे विचार सोचना शुरू करते हैं तो अधिक से अधिक अच्छे विचारों को आकर्षित करने लगते हैं और अच्छे विचार अंततः नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से मिटा देंगे। डे 67। अगर आप चाहते हैं कि सृष्टि आपको जीवन में खुशनुमा और बेहतर चीजें दे तो आपको अपने चारों ओर देखना होगा तथा चीजों की कद्र अभी और यही करनी होगी। इस वक्त आप जिस स्थिति में हैं वही अच्छी चीजें खोजें और स्वयं मिले वरदानों को गिने। असंतुष्टि से जीवन में खुशनुमा और बेहतर चीजें नहीं आएंगी। असंतुष्टि आपको वही स्थिर कर देती है जहां आप हैं। दूसरी ओर आपके पास जो है उसकी कद्र करने से ज्यादा खुशनुमा और बेहतर चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। याद रखें कि आप एक चुंबक है। प्रशंसा से प्रशंसा आकर्षित होती है। डे 68। जब ऊर्जा का कोई बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो हम अक्सर उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते और उस परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए दुख, दर्द और कष्ट पैदा कर लेते हैं। लेकिन आपके पास विकल्प हमेशा रहता है। सृष्टि का कभी भी सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। चाहे जो हुआ हो, आप कभी भी इतनी परेशानी में नहीं हो सकते कि बाहर निकलने का कोई तरीका ही ना हो। आपके जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपके लिए 2 रास्ते उपलब्ध होते हैं। ये 2 रास्ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और आप ही चुनाव करते हैं कि आप किस रास्ते पे चलेंगे। डे 69। जब आप खुशी और सुंदर जीवन मांगे तो सिर्फ स्वयं के लिए ही ना मांगे बल्कि सभी के लिए मांगे। जब आप कोई बेहतर चीजें मांगे तो सिर्फ अपने लिए ही ना मांगे बल्कि सभी के लिए मांगे। बेशक अपने लिए समृद्धि और स्वास्थ्य मांगे लेकिन इसके साथ ही ये सभी के लिए मांगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 6 अरब लोग आपके लिए ये चीजें मांगे तो क्या होगा। डे 70। अगर किसी इंसान का मन शुद्ध है तो उसके आसपास का माहौल भी शुद्ध बन जाएगा। डे 71। यह समझने के लिए कि आपके मन में स्वाभाविक रूप से विचार कैसे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, इसी समय रुक जाए, अपनी आंखें बंद कर लें और 10 सेकेंड तक एक भी विचार ना सोचें।
यदि विचारों को रोकने का निर्णय के बावजूद ये आपके मन में आ रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में जो विचार आते हैं उनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा। अगर आपका मन आपका आदेश पाकर 10 सेकंड भी नहीं रोक सकता, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक दिन में कितने सारे विचार उत्पन्न कर सकता है। आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने मन के मालिक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक क्रिया का अभ्यास करना है कि 10 सेकंड तक एक भी विचार नहीं सोचेंगे। बहुत ही कम समय में आप 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 30 सेकंड तक और उसके आगे तक सारे विचार रुकने में सक्षम हो जाएंगे। अंततः आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां यह निर्णय लेना आपके लिए आपके हाथ में होगा कि आप कोई विचार सोचेंगे या नहीं। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, असीम शांति का आभास होगा, जो आकर्षण के नियम के स्वामी भी बन जाएंगे। जरा इसकी कल्पना करके देखें। डे 72। अगर आप इस विचार पे अटके हैं कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आप पैसे की जरूरत को ही आकर्षित करते रहेंगे। आपको पैसे के बिना इसी समय खुश होने, इसी समय अच्छा महसूस करने और इसी समय खुश रहने का तरीका खोजना चाहिए, क्योंकि इन्हीं अच्छी भावनाओं की बदौलत आपके मन में पैसा होने का एहसास आएगा। पैसा खुशी नहीं लाता है, लेकिन खुशी पैसा लाती है। डे 73। अगर अब तक आपका जीवन श्रेष्ठ रहा है, जहां हर चीज बिल्कुल सही हुई है, तो हो सकता है कि आप में अपना जीवन बदलने का प्रबल संकल्प और कामना ना हो। दरअसल नकारात्मक लगने वाली तमाम चीजें ही हमारे अंदर हालात बदलने की विशाल इच्छा जगाती है। आपके भीतर उठने वाली बड़ी कामना किसी चुंबकीय ज्वाला जैसी होती है और यह बहुत शक्तिशाली होती है। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ बने जिसकी बदौलत उस ज्वाला ने आपके भीतर की विशाल इच्छा को सुलगाया, क्योंकि इच्छा की वह ज्वाला ही आपको शक्ति और संकल्प देगी, जिससे आपका अपना जीवन बदल जाएगा। डे 74। आपके बोले गए हर शब्द एक आवृत तरंगें होती हैं और जिस पल आप उन्हें बोलते हैं वे सृष्टि में प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम हर आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए आपके शब्द पर भी प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने जीवन की किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए विभत्स, भयानक या दर्दनाक जैसे नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आप उतनी ही सशक्त आवृत्ति बाहर भेज रहे होते हैं। अब आकर्षण के नियम को प्रतिक्रिया करनी होगी और उसी आवृत्ति को अपनी ओर लाना होगा। यह नियम तटस्थ है और बस आप जिस आवृत्ति पे होते हैं उसी से मेल खाता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ मनचाही चीजों के बारे में प्रबल रूप से बोलें और मनचाही चीजों के बारे में शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल न करें। डे 75। आपकी मनचाही चीज इस समय आपके पास है। अपने अंदर यह भावना उत्पन्न कर लें और इसे महसूस करते रहें। यह संसार की सबसे अद्भुत भावना है। इस भावना का अभ्यास करते रहेंगे तो यह ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपकी मनचाही चीजें आपके पास पहले से हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो नियम को प्रतिक्रिया करनी ही होगी। याद रखें, इस नियम ने जिस भी काम का जिम्मा लिया है उसमें कभी नाकाम नहीं रहा है और आपके मामले में भी नहीं होगा। डे 76। जब आप छोटे बच्चे थे और स्वयं रचने वाला खेल खेलते थे, तो क्या आपको याद है कि आप अपनी कल्पना पर कितना विश्वास करते थे? जब भी आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए, गोपनीय तरीके से, मन ही मन यह दिखावा करके कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है, आपके पास पहले से है। मिसाल के तौर पे अगर आप मित्र चाहते हैं तो ये सोचें या दिखावा करें कि आपके पास इसी समय बेहतरीन मित्र है। जिस पल आप इस बात पर ध्यान देना छोड़ देते हैं कि आपके पास अच्छे मित्र नहीं हैं और यह कल्पना कर महसूस करते हैं कि अब आपके पास अधिक अच्छे दोस्त हैं, तो आपके बेहतरीन दोस्त बनने लगते हैं। यह आसान फॉर्मूला हर चीज पर लागू होता है। डे 77। मनुष्य वही होता है जिस बात में वह विश्वास करता है। डे 78। आकर्षण के नियम में माहिर बनने में आप कितनी प्रगति करेंगे, यह इस बात को जानने और फिर इसका अभ्यास करने पर निर्भर है कि आपके लिए सबसे अच्छी तरह क्या काम करता है। आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके जरिए आप हर दिन यह देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका पूरा संसार एक फिल्म है जो आपको दिखा रही है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप अंधेरे में नहीं हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक से सीखें, देखिए कि आपको कौन सी चीज आसानी से मिली थी, फिर
इस बारे में सोचे कि आपने क्या किया था जिससे वो चीज आसानी से आपकी ओर आ गई थी। स्वयं को जाने और आप आकर्षण के नियम में स्वामी बन जाएंगे। डे 29। खुशी हमारे अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था है। नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और दुखी रहने में बहुत सारी ऊर्जा लग जाती है। आसान रास्ता है अच्छे विचार रखना, अच्छे शब्द बोलना और अच्छे कार्य करना। आसान रास्ता चुने। डे 80। हजारों वर्षों पहले की प्राचीन बुद्धिमत्ता ने हमें कृतज्ञता के बारे में एक सत्य सिखाया है। हर धर्म धन्यवाद देने को कहता है। संसार के सभी ऋषि मुनियों और संतों ने अपनी सारी नसीहतों में कृतज्ञता का प्रयोग बताया है। अब तक जितने भी महानतम लोग हुए हैं उन्होंने हमें कृतज्ञता का मार्ग दिखाया है और इसकी मिसाल बनकर ही वे हमारे इतिहास के प्रकाश स्तंभ बने हैं। निश्चित रूप से इसीलिए आइंस्टाइन हर 3 सैकड़ों बार धन्यवाद कहते थे। 81। आकर्षण का नियम किसी विशाल फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। यह आपको ठीक वही देता है जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें आ रही हैं जिन्हें आप नहीं चाहते तो यह तय है कि ज्यादातर वक्त आप अपने विचारों या अपने भावनाओं के बारे में जागरूक नहीं है। अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक बने ताकि जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो तो आप रुक कर अपनी भावनाओं में बदलाव कर सके। और यह काम कैसे करें? ऐसे विचार सोचे जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। याद रखें, यह संभव ही नहीं है कि आप अच्छे विचार सोचें और बुरा महसूस करें, क्योंकि आपकी भावनाएं आपके विचारों का परिणाम होती हैं। डे 82। दृढ़ कथन का प्रभावी इस्तेमाल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कहते समय आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। यदि कोई विश्वास नहीं है तो दृढ़ कथन महज कोरे शब्द हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं है। विश्वास ही आपके शब्दों को शक्ति देता है जब आप अपनी बात पूरी विश्वास से करते हैं। डे 83। आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक शक्तिशाली अंकुर होता है। यह अंकुर उस दिशा में फैल जाता है जिधर आपका शब्द संकेत करता है। अंततः यह विकसित होकर भौतिक अभिव्यक्ति में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर आप चैतन्य आनंद की कामना करते हैं, इसलिए आनंद शब्द को मन ही मन लगातार और जोर देकर दोहराएं। शब्द के दोहरावे से उस कंपन की गुणवत्ता तय होती है जिससे आनंद का अंकुर फैलता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप पूरा अस्तित्व आनंदमय हो जाता है। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य है। डे 84। दिन में जिस भी समय आपको याद आए तो कहें मैं आनंद हूँ। चाहे तो इसे दिन में सैकड़ों बार दोहराए। इसे अक्सर कहें लेकिन बहुत धीरे से, हर शब्द बराबर जोर दे, मैं आनंद हूँ। धीरे धीरे बोलते समय इन शब्दों का अर्थ महसूस करें और अपने भीतर आनंद की ज्यादा से ज्यादा भावना महसूस करें। हर दिन उस भावना को बढ़ाएं, फिर आप इसमें बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। बाहरी परिस्थितियों पर प्रक्रिया करने के बजाय अपने भीतर उससे अधिक आनंद महसूस करें। बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आनंद ही आनंद को आकर्षित करता है। डे 85। आप जिस भी व्यक्ति को जानते हैं प्रत्येक के बारे में सारी अच्छी बातें लिख लें। अपने बारे में सभी अच्छी बातों की एक लंबी सूची बनाएं। जहां भी जाए लोगों की प्रशंसा करें, जो भी देखे उसकी प्रशंसा करें। जिन लोगों से मिले सबके लिए सुखद एहसास का कारण बने और अपने रवैये से उनका दिन बेहतर बना दे। हर मोड़ पर धन्यवाद कहे, प्रशंसा और कृतज्ञता के साथ चले, बोले, सोचे और सांस ले। जब आप यह करते हैं तो आपका बाहरी जीवन बदल जाएगा और आपकी अंदरूनी अवस्था का प्रतिबिंब दिखने लगेगा। डे 86। आकर्षण का नियम अचूक है और हर व्यक्ति को वही मिल रहा है जो वो मांग रहा है। हालांकि ज्यादातर समय हर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि वह अनचाही चीजें मांग रहा है। इस नियम की यही सुंदरता है कि ये बहुत प्रतिक्रियाशील है और हर पल देता रहता है ताकि हम अपने जीवन का अनुभव कर सके। यह नियम कभी नहीं बदलता। हमें ये सीखना होता है कि हम इस नियम के सामंजस्य में कैसे रहें। यह हर इंसान के लिए सबसे बड़ा कार्य है। डे 87। आप अपने जीवन को स्वर्ग स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन इसे करने का एकमात्र तरीका ये है कि पहले आप अपने भीतर स्वर्ग बना लें। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कारण हैं, आपका जीवन परिणाम है। डे 88। जब आप किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसकी या खुद की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही मिलकर समस्या की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप दोनों अपनी ओर समान समस्याओं को आकर्षित भी कर रहे हैं। इसे जानने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप और वह व्यक्ति उन चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप दोनों चाहते हैं। समस्याग्रस्त व्यक्ति को समस्या या अनचाही चीज के बजाय उपाय या मनचाही चीज के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें।
समस्या उत्पन्न ही इसीलिए हुई है क्योंकि वह व्यक्ति अनचाही चीजों के बारे में सोचा या बोल रहा था। और इस क्रम को रोकना जरूरी है। अपने करीबी लोगों को प्रोत्साहित कर उनकी मदद करें जिससे वे मनचाही चीजों के बारे में बोले। समाधान हमेशा यही होता है। डे 89। नकारात्मक विचार आपका मूल्य या वास्तविक स्वरूप नहीं है। आपकी सच्ची प्रकृति हर तरह से अच्छी है। इसलिए जब संयोग से कोई नकारात्मक विचार आ जाए तो खुद से कहें, ये विचार मेरे नहीं है और मुझे संबंधित नहीं है। मैं केवल अच्छाई ही हूँ और मेरे मन में खुद के लिए तथा हर एक के प्रति सिर्फ अच्छे विचार ही रहते हैं। अब आप सच बोल रहे हैं। डे 90। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक तरीका ये है, अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित करें। गहरी सांस लें और हृदय पे ध्यान केंद्रित करें। अपने हृदय में प्रेम महसूस करें और पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाए। सांस छोड़ते समय भी हृदय पे ध्यान केंद्रित रखें और हृदय में प्रेम महसूस करने पर एकाग्रचित्त रहें। इसे 7 बार दोहराएं। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको अपने मन और पूरे शरीर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। आप ज्यादा शांतिपूर्ण तथा तनाव रहित महसूस करेंगे और आप उन नकारात्मक विचारों को रोक देंगे। डे 91। हमारे स्वयं के विचारों के अलावा कोई भी चीज पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। डे 92। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह हमारे विचार और भावनाएं आकर्षण के नियम के साथ मिलकर सृजन करते हैं। आप इन दोनों को अलग थलग नहीं कर सकते। यह भी याद रखें कि आपकी भावनाएं आपकी समस्त आवृत्ति तरंगों का सार बताती है और ये भी कि आप इस पल क्या सृजन कर रहे हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप इससे ज्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं? तो फिर इसी वक्त बेहतर महसूस करने के लिए जो कुछ करें। डे 93। आप जब भी गाड़ी से कहीं जाएं तो सृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करें। यात्रा शुरू करने से पहले ये इरादा कर लें कि ट्रैफिक बाधा रहित रहेगा। आप तनाव रहित एवं खुश होंगे और सही समय पे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। शुभ यात्रा। डे 94। अपने जीवन में नियोजित आदान प्रदान के नियम को शामिल कर लेना। आकर्षण के नियम को जीवन में उतारना है। व्यवसाय और निजी जीवन में हमेशा न्यायोचित आदान प्रदान सुनिश्चित करें। व्यवसाय में आपको जितना पैसा मिलता है हमेशा उससे अधिक मूल्य की सेवाएं प्रदर्शन देने की कोशिश करें। अपने निजी जीवन में आपको जो मिलता है उसे हमेशा लौटाएं। अगर आपको दूसरे लोगों से उस वक्त समर्थन मिला था जब आपको उसकी जरूरत थी और फिर कोई आपसे समर्थन मांगता है तो खुद को मिले समर्थन को लौटाना सुनिश्चित करें। सारा समर्थन सृष्टि के जरिए आता है, इसीलिए जब आप समर्थन लौटाते हैं तो आप सृष्टि को लौटा रहे हैं। यह न्यायोचित आदान प्रदान के नियम के अनुसार जीना है और यह आकर्षण के नियम के अनुसार जीना भी है। डे 95। आपका जीवन आपके हाथ में है लेकिन आपको अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करना सीखना होगा। डर, असफलता और शंकाओं की सारी समस्या इसीलिए है क्योंकि आपका मन आप पर शासन कर रहा है। आपका मन हावी है और आप अपने अनियंत्रित नकारात्मक विचारों के गुलाम भी हैं और शिकार भी। यह बड़ी सीधी सी बात है कि अपने मन और विचारों की भागदौड़ थामे हर दिन हर पल अपने विचार पे नजर रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे दूर भगा दें। किसी अच्छी चीज के बारे में सोचकर नकारात्मक विचार को जड़े न जमाने दें। ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार सोचें और जल्द ही वे अपने आप आने लगेंगे। डे 96। अपने मन को स्थिर करने के लिए हर दिन अपनी आंखें बंद करके बैठें और बस विचारों को देखते रहें। विचारों का विकल्प प्रतिरोधन न करें, बस उन्हें मात्र में आने देखते रहें। जब आप हर विचार पे निगाहें रखेंगे तो वह गायब होने लगेगा। इसका हर दिन अभ्यास करें तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका मन 5 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड तक और फिर 20 सेकंड तक बिना किसी विचार के रहने लगेगा। जब आप अपने मन को स्थिर होने का आदेश देंगे और वह मान लेगा, कल्पना करें कि आपके पास अपनी मनचाही चीज का सृजन करने की कितनी शक्ति होगी। डे 97। हमेशा याद रखें कि आपकी भावनाएं आपके खातिर आपके विचारों की निगरानी कर रही हैं। आपकी भावनाएं आपको बता रही हैं कि क्या आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं या फिर ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में अगर आप अधिकाधिक चेतना बन जाते हैं तो आप इस बारे में भी जागरूक बन जाएंगे कि आप कैसे विचार सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको लगातार संदेश भेज रही हैं। अपने भीतर की बात सुने। डे 98। हर चीज का उन्माद हमारे मन में ही है और जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वह पहले से आपके पास है। कोई भी व्यक्ति किसी विचार को भविष्य में नहीं सोच सकता।
किसी चीज के बारे में आपका विचार ही उसकी शुरुआत होती है। डे 99। आप जो भी करते हैं उसमें कभी अकेले नहीं होते जब तक कि आप खुद को अकेला ना मान ले। या किसी के लिए भी एक भयावह विचार है जब आप जान लेते हैं कि आपके पास सृष्टि की शक्ति है जो आपके हर विचार पर प्रतिक्रिया कर रही है और हर चीज हासिल करने में आपकी मदद करने का इंतजार कर रही है, तो आपका डर गायब हो जाएगा। आपके पास सबसे बड़ा साथी है जिसकी पहुंच हर जगह पे आप ऊंचा तक है। कोई भी इसकी रुकावट नहीं बन सकता और आपको तो अपने सर्वव्यापी साथी के लिए बस इतना करना है कि उस पर विश्वास करें। डे 100। आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है और आप यह बात जानते हैं क्योंकि जब आप इसकी विपरीत अवस्था में होते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। अगर आप सचमुच आनंद की अवस्था में हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से आनंदित रहने में जितनी ऊर्जा लगती है, नकारात्मक उत्पन्न करने में आपको उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो हाँ, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ऑडियो बुक समरी डेली टीचिंग जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। तो चलिए मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट 2 में जिसमें और भी बहुत बेहतरीन बातें, अच्छी बातें सुनने को और जानने को हमें मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।